हेलो गाइस, मिस्टिक टैरोटी पर कैसे टैरोटा वर्षा बोल रहा था। आज मैं आप लोगों के लिए 4-4 पोर्टल की रीडिंग लेके आई हूँ। 4-4 पोर्टल आप लोगों के लिए वो कौन सी खुशी लेके आ रहा है, इसी टॉपिक में आज की रीडिंग रहेगी। टाइमलेस क्वालिटी चलो रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। जब तक मैं शफल करी अपने आप को रिलैक्स रखिए। मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहे। कोशिश करूँगी शॉर्ट रीडिंग हो। अपनी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए गाइस। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, इग्नोर कीजिएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों ही दिया गया है। कुछ भी रेजोनेट होता है, 1% भी अगर चीज़ें रेजोनेट होती है आपसे तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर दीजिएगा। कैसे करेंगे आप लोग? लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना चाहते तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो दूसरे से। और बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दो। होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। 4-4 पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सी खुशी लेके आ रहा है, क्लियर मैसेज दीजिए। Ace of Wands, Page of Wands and 9 of Swords, 3 of Cups, 4 of Cups, बॉटम ऑन द डेक है 6 of Pentacles। ये 12 राशियों के ऊपर रीडिंग है, किसी भी जेंडर को, सभी जेंडर के लिए है। आई होप कार्ड विजिबल हो रहा है आप लोगों को। एक साथ ही ले लेते ताकि आपको सब दिख जाए कार्ड्स। साइन फिर भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे। फायर एलिमेंट से एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एयर एलिमेंट से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट से है कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड अर्थ एलिमेंट से है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यहाँ पे एंजल नंबर आपको दिख ही रहे हैं 3, 4, 6, 9 में सीरियल वाइज ली हूँ। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थडेज हो सकता है, मूलांकन नंबर, लकी नंबर हो सकता है। ये नंबर जो है आपको रिपीटेड बार बार दिख रहे हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल, तो आप इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो कमेंट करके। गुस्से में लग रहे हो आप लोग कुछ मेरे व्यूवर्स, तो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा लेट गो होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों की मैनिफेस्टिंग पूरी होगी। अभी जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे पॉजिटिव वे में करना, क्योंकि 4 मंथ है ये, यानी कि राहु का मंथ है, तो इतना आसान भी नहीं होगा। मैनिफेस्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, आप मतलब अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, साथ ही साथ नेगेटिव चीज़ भी आ रहे हैं आपके दिमाग में, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जितना हो सके आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में बैठ के आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी होगी। यहाँ पे लव लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्टी हो रहा है। कुछ लोगों का लेस कॉन्टेक्ट चल रहा है या सेपरेट भी हो सकते हो, और अगर रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना आप लोग कर रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो पोर्टल के बाद। कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप बैलेंस आते हुए नज़र आ रहा है। एंड दोनों पार्टनर जो है एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिरर कर रहे हो, और अगर नहीं है तो आप लोग कहीं ना कहीं मैनिफेस्टिंग आप लोगों की चल रही थी, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो मैनिफेस्टिंग पूरी हो सकती है। इनका कॉल मैसेज आ सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो अपने पार्टनर से, एंड आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आते हुए नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहे हो आप लोग, एंड इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप जाके आप स्टेबिलिटी चाहते हो। ठीक है,
और वो चीज़ें आप करने के लिए रेडी भी हो। आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में दिख रहे हो। सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो अपने पार्टनर को, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और उनके मिजाज के हिसाब से ही कहीं ना कहीं आप हो सकता है एक्शन ले सकते हो, या तो आपके पार्टनर ले सकते हैं। ये सोशल मीडिया पे देखिए, अगर ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो आप लोग, तो आपके लिए ना ये न्यू मून गया है। ब्लैक कपड़े का यूज़ बिल्कुल ना करें आप लोग, या तो फिर नज़र लग चुकी है आप लोगों को, ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों के जो पार्टनर है और आपका जो कनेक्शन है ना, इसमें नज़र लगी है। भले ना ये टॉक्सिक हो, ज़्यादा किसी को नहीं पता है रिलेशनशिप के बारे में, या तो एक आध लोगों को पता है, या दोस्तों को पता है, या फैमिली को, माँ को पता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप उस हिसाब से ले, तो पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन किसी की नज़र तो है यहाँ पे। अगर मैं सोल जर्नी की बात करूँ, स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूँ, यहाँ पे अगर थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी नहीं भी हो, तो नज़र कैसे लगते हैं, डेविल की नज़र लग जाती है, शैतानों की नज़र लग जाती है, क्योंकि ये दो सोल को नहीं मिलाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लैक का कलर है, तो जितना हो सके आप लोग ब्लैक कपड़े का यूज़ ना करें। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए आप ब्लैक धागा यूज़ कर सकते हो, या तो ब्लैक कलर का जो ब्रेसलेट आता है, मेल फीमेल दोनों ही यूज़ कर सकते हो आप लोग। मैं ब्रेसलेट प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, तो ये आपको प्रोटेक्ट देगा, ठीक है। नेगेटिविटी से भी आपको कहीं ना कहीं दूर रखेगा ये। एंजाइटी, जितने भी नेगेटिविटी है, आपको नेगेटिव थिंकिंग आते हैं, वो सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं ये राहत दिलाएगी। धीरे धीरे असर होगी, लेकिन होगी ज़रूर। थोड़ा अनमेच्योर पना है आपके अंदर, आपका एज कितना ही क्यों ना है, आप कितना ही समझदार क्यों ना हो जाए, लेकिन हरकतें कुछ ऐसा इनमेच्योर पना, आप ऐसे है हरकतें आपका जो आप कर बैठते हो। तो इस पे ना आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा रूड लग रहे हो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एरोगेंट लग रहे हो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ईगो में लग रहे हो आप लोग। तो इस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना आपके मतलब पूरे रीडिंग में देखूँ, मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है, उसके बाद जो है हार्ड एंड पेंटिकल्स एंड उसके बाद सोर्स का है। तो कहीं ना कहीं आपका ईगो जो है ना आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड इनसे बात बिना किए रह नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में भी दिख रहे हो, बात करने का मन है, लगता है कॉल करूँ, मैसेज करूँ, लेकिन कंट्रोल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। पूरा ईगो जो है ये ले डुबा रहा है, बहुत ज़्यादा डिले करा रहा है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। वैसे मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा देखूँगी क्या खुशी लेके आ रहा है, क्लैरिफाई करना बनता ही नहीं है, तो फिर मैं दूसरा ही चीज़ से देख लेती हूँ और क्या क्या खुशी लेके आ रहा है। द एम्परर, इसको आना ही था। 333 यानी कि 3 हो चुका है, 4 है यहाँ पे। इगोइस्टिक, देखिए वही चीज़ निकल के आ गई। यहाँ पे मैस्कुलिन वाले रीडिंग को देख रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो, आपकी एनर्जी मैस्कुलिन वाले की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल इंसान हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा ईगो वाले इंसान लग रहे हो, आपके हिसाब से चीज़ें हो, आप जैसे चाहते हो वैसे ही हो, ठीक है। तो इसको लेट गो करें, इस बिहेवियर को आपको चेंज करने की ज़रूरत है, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब बढ़ाना है नहीं बढ़ाना वो आपके ऊपर है। और क्या क्या लेके आ रहे हैं 4 पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए, कौन सी खुशी लेके आ रहे हैं। अगर आप इस चीज़ पे काम कर लिए तो आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी होगी, जो प्रॉब्लम्स लग रही थी, जो डिफ़िकल्टी लग रही थी, उसका भी सामना आप लोग करोगे, ठीक है। तो एक्शन ले सकते हो, कॉल कर सकते हो, क्लियर हो सकते हो आप लोग कम्युनिकेट करके। और कौन सी खुशी लेके आ रही हैं, आप ईगो में रह के आप उसको चाहते हो, मतलब आप कॉल भी नहीं करना चाहते हो, मैसेज भी नहीं करना चाहते हो, एक्शन नहीं लेना चाहते हो, कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि नहीं ये सामने से कॉल करे, ये मैसेज करे। आप क्यों चाहते हो ऐसा? पहली बात तो ये क्यों चाहते हो? जब आप रिश्ते में कुछ दे ही नहीं सकते हो तो फिर क्यों चाहते हो? क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको? क्यों उतना अट्रैक्ट कर रहे हो उनको? और मन भी है आपका बात करने का, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, लाइक करते हो ना, आप चाहते हो अपने लाइफ, आपके लाइफ में ये रहे। तो आप अपने ईगो को थोड़ा लेट गो करें, साइड कर दें और आगे बढ़े अपना।
आप लटका के रख देते हो हर चीज़ों में। ट्रिपल नाइन ये जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 333 ट्रिपल नाइन जो है मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इनके स्वामी जो है गुरुदेव है, ठीक है। मतलब जो एंजल नंबर है 3, ये जो है ये एंजल नंबर जो है जुपिटर का है, और 9 जो है ये मार्स का है, यानी कि मंगल ग्रह का है। तो आप लोग आपका ए से स्टार्ट हो सकते हैं, नाम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, या फिर भा हो सकता है, जे हो सकता है। यहाँ पे जे है तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अगर कॉल कर लेते हो, एक्शन ले लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप जोकर ना बन जाओ इनके सामने। पता नहीं इस तरह के कैसे एनर्जी आई है, जो भी आया मैं बोल दिया आपको। आपको ऐसा लगता है आप छोटे हो जाओगे, आप जोकर तो नहीं लगोगे, क्या सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपका बर्थ डेज हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है 1 2 3 4 5। यहाँ पे रिपीटेड नंबर 2 2 बार आ चुका है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रेडिंग एंड कंफ्यूजन। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन एनर्जी के हो आप लोग, कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर जो आप एनर्जी नहीं दे रहे आपको, इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आप लोग, ऐसा भी लग रहा है। लाइट पिंक एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, रिपीटेड नंबर नहीं, ट्रिपल 2 यहाँ पे आ चुका है, 19 20 21 22। एंड बॉटम ऑन द डेक है यहाँ पे द सन मेजर अरकाना, यानी कि मेजर अरकाना के आपकी इस रीडिंग में 2 कार्ड्स निकल गए हैं, द सन, द एम्परर। तो 19 है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग तो होगी, अनप्रेडिक्टेबल स्पिरिचुअल। यहाँ पे आप लोग का स्पिरिचुअल, आप लोग कहीं ना कहीं अवेकन हो रहे हो। सेपरेट के बाद हो सकता है बहुत ज़्यादा आप लोग अवेकन हो रहे हो, या तो फिर आपके पार्टनर जो है सेपरेट के बाद अपने ऊपर फोकस किए हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है उनका, और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, और इनकी एनर्जी इसीलिए आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर जो लाइट में दिख रहे हैं और अभी कहीं ना कहीं आप अंधकार में दिख रहे हो। बट ये आपकी गलती नहीं, ये खुद से आप कर रहे हो, ठीक है। इसमें भगवान की भी गलती नहीं, आपके पार्टनर की भी गलती नहीं, ये आप खुद से कर रहे हो, अपने आप की एनर्जी को आप खुद रोक रहे हो। 2 चीज़ों में फंसे हुए हो, 2 लोग हो सकते हैं, 2 सिचुएशन हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकता है, जॉब हो सकता है, फैमिली हो सकता है, एज हो सकता है, या तो कास्ट कल्चर हो सकता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लग रहे हो, इतना ओवर थिंकिंग चल रहा है आप लोगों का। तो 4-4 पोर्टल क्या लेके आ रहा है, पहले तो आप ईगो को लेट गो करो, ठीक है, तभी आपका रिश्ता आगे काम करेगा, गाड़ी चलेगी आगे। कुछ मेरे व्यूवर्स यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन, क्योंकि राहु का मंथ है, मैं जैसा बोली कंफ्यूजन आपका फिर भी रहने वाला है, 2-2 चीज़ों में अभी भी जगल करोगे। लेकिन जो अपने ईगो को लेट गो करके साइड रख के अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की न्यू बिगनिंग होगी। और आप ना सरप्राइज हो जाओगे कि इनका कॉल मैसेज कैसे अचानक से आ गया, ठीक है, ये भी हो सकता है। जिनसे भी डील करो, ये आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, जैसे मैं बोली आप लोग ट्विन जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और इनके तरफ से कॉल मैसेज आएंगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि इनका कॉल मैसेज कैसे आ गया, ऐसा भी हो सकता है। या तो आप कर सकते हो, अगर आपका स्पिरिचुअल अवेकन हो गया तब प्रॉपर तरीके से। यार फुल मून है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होगी आप लोगों को, या तो हो रही थी अब तक, तो कहीं ना कहीं आप अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दोगे। बेचैनी या तो फिर पास्ट की चीज़ों में अटके रहना, बातों पे लगे रहना, फंसे रहना, और उसी चीज़ के बारे में सोचना, ये भी चीज़ कहीं ना कहीं रोक रहा है आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से। द सन का कार्ड है, एक्शन तो लोगे आप लोग, न्यू बिगनिंग भी हो गया आप लोगों का, और करोगे भी आप लोग, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अवेकन हो रहे हो, धीरे धीरे स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हो आप लोग। तो अगर आप लोग डिले कर रहे हो, ठीक है, जितना भी टाइम ले रहे हो, अगर आपका ईगो इतना ही बड़ा है, जितना आप लंबा लोगे उतना डिफ़िकल्टी आपके लिए ही पैदा होगी। और
आप खुद ही सब्र नहीं रख पाओगे, ठीक है। आपका सब्र बांध जो टूटते हुए नज़र आ रहा है, आप खुद ही सब्र नहीं रख पाओगे, आप सामने से ही कॉल मैसेज कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे जो फुल मून का असर पड़ेगा आपके लव लाइफ में, इफेक्ट पड़ेगा और कहीं न कहीं आप रह नहीं पाओगे। तो कहीं न कहीं आपका ईगो क्लश होते हुए नज़र आ रहा है। तो आप लोग कॉन्फिडेंस में आके कहीं न कहीं कॉल मैसेज एक्शन ले सकते हो, यानी कि एक्शन लोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे स्टेबल होते हुए नज़र आ रहा है और आपके जो कनेक्शन है वो लाइट में आते हुए नज़र आ रहा है। तो बैलेंस होगी, दो चीज़ों में फिर भी फंसे रहोगे पोर्टल पे, तो चीज़ को भी लेट गो करें। दो चीज़ों में फंस के कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के शिकायत होती है लॉन्ग डिस्टेंस है और हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि दूर पे रहते हैं। कितना ही दूर पे रह लो, कुछ भी कर लो, जो प्यार मिलना रहता है वो मिल के ही रहता है। जो डेस्टिनी पार्टनर होता है उसको मिलना ही रहता है, ठीक है। बट वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्शन कैसे लेते हो। कुछ तो मेरे भी बस ऐसे, जब मैं बोलती हूँ हमेशा कि जो समझ में नहीं आता यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। खासकर जो लव लाइफ वाले होते हैं वो सरेंडर कर देते, बट एक्शन भी तो लो आप लोग। आप कुछ किए बिना ही यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो तो यूनिवर्स कैसे करेंगे आपकी हेल्प। आप अगर एक्शन लेते हो, थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन से लड़ के अगर आप एक्शन लेते हो, उसके बाद कोई समाधान नहीं निकलता है, तब जाके आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर सकते हो कि उनके हाथ पे छोड़ दिया, अब यूनिवर्स देखेंगे, जिस भी भगवान को आप मानते हो। लेकिन आप कुछ किए नहीं हो, उसके पहले ही आप मतलब गाना गा रहे हो कि उनके ऊपर सरेंडर कर दे, वो देख लेंगे, उनका कनेक्शन है, उन्होंने मिलाया है, ये है, कुछ सोच के ही मिलाया होगा। तो सारी चीज़ें आप ओवर थिंकिंग ही करते रहते हो। जब मिलवाया है तो पहले उस पर वर्क करो, काम करो, आगे बढ़ाओ, गाड़ी आगे चलाओ, ठीक है। एक्शन लो, रिस्क उठाओ और मतलब सिचुएशन को हैंडल करना सीखो आप लोग, ठीक है। उसके बाद जाके हाँ या ना होगा, या परिस्थिति आपके हिसाब से ना हो रही, ठीक है। आपके जो भी लव लाइफ में सर्कमस्टेंसेस है, अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही है या तो आपके पार्टनर के हिसाब से नहीं हो रही है, तब जाके आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर सकते हो। आप बिना ही कुछ किए यूनिवर्स पे सरेंडर कैसे कर सकते हो? तब तो आपका रिलेशनशिप ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा, जैसे चलते आया वही चलते ही रहेगा, ठीक है। तो आज की इस रीडिंग में लव लाइफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है, और देखते हैं और क्या है जो 4 पोर्टल आपके लिए लेके आ रहा है। थोड़ी बहुत मैं अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, यहाँ पे आप ना दूसरा जॉब कर सकते हो या देख रहे हो, ठीक है, उसको अट्रैक्ट कर रहे हो और वो काम आपको कहीं ना कहीं लाइट पे लेते हुए जा रहा है। ये आपके माइंड में है लेकिन अभी तक शुरू नहीं किए हो, उसके लिए एक्शन नहीं लिए, वही प्रॉब्लम है, अटक वहीं पे आके जाता है, मतलब आप एक्शन नहीं लेते हो। अगर आपको दूसरा जॉब करना है या तो जिस जॉब से आप जो जॉब कर रहे हो वो जॉब आपको भा नहीं रहा है या नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप उस जॉब को छोड़ भी नहीं रहे हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि उस जॉब को छोड़ दूंगा, पहले मतलब अच्छा ही है सोचना कि पहले मिल जाए, पहले वो मतलब उस चीज़ को सेटल कर लूँ, उसके बाद जाके मैं पिछले मतलब जो कर रहा हूँ या तो फिर जो कर रही हूँ, जो मेरा पुराना वाला मैं उसको छोड़ दूंगी। ये सही भी है, लेकिन सोचते ही मत रह जाना गाइस, ठीक है। और आप लोग सोच ही रहे हो, मतलब जो करना चाहते हो उसके लिए स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट कर दो। आप लोग वहाँ पे फंसे हुए लग रहे हो, वहाँ पे सोशल मीडिया में कोई है आपका चैनल वगैरह, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में दिख रहे हो, वहाँ से कोई न्यूज़ मिल सकता है आपका, या तो वहाँ पे कोई बैड न्यूज़ भी हो सकता है, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को हिला भी सकता है। या तो किसी को आप स्टॉक करने वाले, जैसे सोशल मीडिया में हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ही देख रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसे देखने को मिल जाए कि जिससे आपका जो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा भी लग रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड लूंगी, बस मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी होगी, मैं अच्छे से बोल रही, फिर से आप लोग अच्छे से मैनिफेस्ट करो। या फिर फेमिनिन वाले जो भी है या फिर जो फीमेल है, आप लोग थोड़ा ना उदास लग रहे हो, यहाँ पे आप लोग थोड़ा बेचैनी फील कर सकते हो क्योंकि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, तो हो सकता है आप लोग थोड़ा
आप लोग की एनर्जी इनबैलेंस लग रही है यहाँ पे। ठीक है, सोचते हुए नजर आ रहे हो आप लोग, इमोशनल हो सकते हो यहाँ पे। तो जो भी आप देखे हो अपने गोल एम है आपका, कोई न्यू जॉब करना चाहते हो तो वो चीज़ को आप मैनिफेस्ट करें तो वो मैनिफेस्टिंग आपकी पूरी होगी। बट वही आ जाती है एक्शन की बात, आप शुरू कर दो अभी से, सही टाइम है। ठीक है, अगर आप लोग सोशल मीडिया से यहाँ पे कोई फ़ोन से रिलेटेड कोई नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, या तो कुछ देख सकते हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर मैसेज नहीं आ रहा है, पर ये मैसेज ज़रूर आया है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में कोई ऐसे हो सकते हैं दिक्कत आपके लाइफ में। वो मशीन भी हो सकती है, वो फ़ोन भी हो सकता है, या कुछ हादसे भी हो सकते हैं मशीन से, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स में मेरी मतलब नज़र जा रही है बार बार। तो कुछ हो सकते हैं, या तो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ नेगेटिव मतलब न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। और एक बात मैं बता देती हूँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पे चीज़ें ना, या तो लोग जो है वो कार्मिक है, ठीक है, अच्छे लोग नहीं, आपके एनवी है हो सकते हैं। ये आपके पुराने जो जॉब मतलब अभी जो प्रेजेंट में जो जॉब कर रहे हो, चाहे प्राइवेट करो, खुद का बिजनेस हो, कुछ भी हो, या आपका गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो, वहाँ पे इनबैलेंस लग रहा है यहाँ पे। ये कार्मिक लोग से आप लोग डील कर रहे हो, या तो आपके सर बॉस जो है बहुत ज़्यादा कार्मिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुनाते हैं आपको, बहुत ज़्यादा मतलब चिल्ला चिल्ली करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन देते हैं आपको, काम का बहुत ज़्यादा बर्डन देते हैं, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस फील कर रहे हो यहाँ पे, मज़ा नहीं आ रहा आप लोगों को ये काम करते हुए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। जस्ट लाइट पिंक के नीचे ही 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे थोड़ी राहत आपको मिलेगी। और ये राहत क्यों मिलेगी, क्योंकि आप जो है आप प्लानिंग करोगे, आपके माइंड में एक नया थॉट्स आने वाला है नया जॉब का, उसी से कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत रिलैक्स फील करते हुए नज़र आ रहे हो, बट एक्शन नहीं लोगे। कोई न्यूज़ आपको जो आप सोचे नहीं थे, जैसे बोली अनप्रडिक्टेबल, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होगी जो स्पिरिचुअल वाले, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए भी नज़र आ रहे कुछ मेरे व्यूअर्स। और अगर ब्लैक मैजिक का असर है तो मैं जैसे बोली, आप लोग ब्रेसलेट धागा यूज़ कर सकते हो, और ब्लैक कपड़ा धागा ब्लैक कपड़े का यूज़ ना करें तो हो सकता है आपके इस जर्नी में, खासकर जो ट्विन जर्नी में, जो सोल जर्नी में, जो स्पिरिचुअल जर्नी में ये विघ्न पैदा कर रहे थे, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो भी परिस्थितियां है जिससे आप उलझ के पड़े रहते, ठीक है, आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं काटने का वो करेगा, मतलब काटने का रेमेडीज करेगा, ये काटेगा ये चीज़ों को, भले ना प्रॉपर तरीके से हो, लेकिन कई हद तक आपको राहत दिलाएगी। तो जो सेपरेट वाले हैं, ठीक है, 9 और 1 को मैं प्लस करती हूँ, 10 ही बनता है। अगर सेपरेट हो तो न्यू बिगनिंग होंगी। आप लोग सोचे भी नहीं थे आपके पार्टनर कॉल मैसेज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअल इनका अवेकन हो चुका है। और ये चीज़ भी नोटिस करना इनके बिहेवियर में, कि वो जिस एनर्जी से पहले आपसे टॉक करते थे या अभी जो कर रहे हैं जिस हिसाब से, उसमें मतलब अंतर क्या है, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि इनका स्पिरिचुअल अवेकन होगा। अगर कार्मिक से डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर में वही रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपके अंदर वो एटीट्यूड, वो घमंड, वो सारी चीज़ें रहेगी। कंट्रोलिंग इशू, बात करने का कोई लहज़ नहीं है आपके अंदर, ठीक है, या तो आपके पार्टनर के अंदर नहीं होगी। तो ये चीज़ को आप लोग देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, फिर आप ही का डिसीजन है कि आप कैसे इस चीज़ को बैलेंस करके आगे अपने पार्टनर्स के साथ चलते हो। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके भले ही ना पार्टनर ही क्यों ना हो। मैरिज की बात करूँ, मैरिड लोगों के लिए मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, थोड़ा उतार चढ़ाव लग रहा है यहाँ पे। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उतार चढ़ाव लग रहा है यहाँ पे मैरिड लोगों के लिए। और जो कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे वो चल ही रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ना मैरिड लाइफ में थोड़ा ना अनबन की संभावना है यहाँ पे, आई डोंट नो। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सके तो जितना तो आप लोग ये सब चीज़ों में ना पड़े, इग्नोर करने की कोशिश करें। आपको अगर 10 बातें सुना भी दे आपके हस्बैंड या वाइफ, तो आप प्लीज़ उत्तर ना दीजिएगा, जवाब मत दीजिएगा। और एक बात मैसेज में बोलना चाहूँगी, जो भी है ना,
अगर टॉक्सिक हो आप लोग, ठीक है, या जो भी आपके आसपास हो रही चीज़ें या जो भी है ना, तो ये अपने पार्टनर को आप लोग बोल दो, ठीक है, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आप लोग अपने पार्टनर से कुछ ना छुपाइए। इससे होगा क्या, आप इनको सामने से इनको क्लैरिटी दे दोगे, ऊपर से आप ऑनेस्ट रहोगे और आपको भी बोल के तसल्ली मिल जाएगी कि मैंने इनको सच बोल दिया। उसके बाद इनका डिसीजन क्या है वो उनके ऊपर है, ठीक है, या आपके ऊपर है। अगर आपके पार्टनर स्पिरिचुअल होके आते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको सच बता सकते हैं, तो उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि इनके साथ आपको रहना है, किस तरह से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। ये चीज़ें भी लग रही है, तो हर सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। जिसके साथ जो मतलब मैसेजेस रेजोनेट हो रही उतना आप लोग लीजिएगा, बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दे। तो गाइस अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करना चाहती हूँ। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ होगा। किस चीज़ पे आपको मेजरली काम करना है वो मैं बता दी हूँ। अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुने तो स्किप करके दोबारा सुन सकते हो। और बाकी जो पोर्टल लेके आ रहा है तो उतना ही आपको देगा, बट यहाँ पे मेजर चीज़ें कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें ही आई, क्योंकि 4th मंथ है, राहु का मंथ है। राहु एक पाप ग्रह है, आप लोगों को तो पता ही होगा। राहु केतु जो एक पाप ग्रह है, और अगर राहु वीक है आपके प्लेनेट में, आपके कुंडलिनी में, तो कहीं ना कहीं ये तो आपको स्ट्रगल करने पे मजबूरी कर देगा। ये आपके ऊपर हावी रहेगा, ये आपको नेगेटिविटी में ही फंसा के रखेगा, आपको एंजाइटी में फंसा के रखेगा, आपको कभी बाहर निकलने ही नहीं देगा। आप अगर स्पिरिचुअल वाले हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको भटकाने की कोशिश करेगा आपके पार्थ से, आपके सोल जर्नी से। तो क्या करना है, आप जितना हो सके मैनिफेस्ट करो और अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने ऑरा को क्लीन करो पहले, ठीक है, कि राहु भी कुछ आपका ना बिगाड़ सके। क्योंकि 4 में लाल कलर का आना यानी लाल वाला दिल आया है, तो हो सकता है कि ये कुछ ना भी कर पाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लग रहे हो, और आपका अगर विश्वास है आपके अंदर तो ये राहु भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। तो आपका जो राहु अगर वीक है तो कहीं ना कहीं ये शांत हो जाएगा, तो चुप होके बैठेगा, और या तो इसका असर थोड़ा कम हो जाएगा, या तो ये फिर एक्सचेंज हो जाएगा जिस भी भाव में बैठा है, ठीक है। तो कहने कि आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो, खुद से ही कर सकते हो। गुस्से वाले इंसान लग रहे हो, और ये गुस्सा आपका बहुत चीज़ें खराब किया आपके लाइफ में, और ये गुस्सा किसी किसी के लिए प्लस पॉइंट है। जैसे 4 ऑफ हार्ट का कार्ड है, अगर मैं रेड कलर देखती हूँ, ठीक है, राहु वीक है तो राहु को मतलब उसको वश में नहीं किया जा सकता, वो उल्टा वश करता है। बट 4 और लाल कलर का है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास है, अपने कनेक्शन पे विश्वास है, चाहे वो मैरिड के साथ, चाहे मतलब लव लाइफ की बात क्यों ना करूँ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को बदल सकते हो। लेकिन आपको गुस्सा आता है ना, ये गुस्सा ही लेट डुबाता है, और राहु को बहुत मज़ा आता है इसमें, ठीक है। ये जानबूझ के नहीं कर रहेगा इस, ठीक है, आप वो आपके जन्म के ऊपर है। जब आप जन्म लिए हो उसी टाइम ये राहु उसी भाव में बैठे थे, और आपका जन्म उसी टाइम हुआ था। जैसे मान लीजिए कि अभी आज आपका जन्म हुआ है, ठीक है, और राहु जो है आज महादशा उसकी चल रही है, और आप आज ही के दिन आप पैदा हुए हो, तो वो महादशा हमेशा रहेगी आपके कुंडली में। तो उसका उपाय ही कर सकते हैं आप लोग, उसका रेमेडीज ही कर सकते हो आप लोग। अब ऐसा तो नहीं कि आप उठा के राहु को दूसरे भाव में या दूसरे हाउस में बैठा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो आपके हाथ में भी नहीं, ये आपके ही कर्म के हिसाब से, पास्ट की चीज़ों के हिसाब से वो बैठा है कि आपका इसी टाइम पे करेक्ट जन्म होगा अगले जन्म में, और राहु इस तरह बैठेगा, क्योंकि आपके पाप ही ऐसे थे, आपने किए ही ऐसे हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो गाइज अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, डिटेल रीडिंग जा ही रही है, तो आई होप आपके लिए शुभ हो ये पोर्टल, और आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी हो। और जितना जो लोग नहीं करते तो गाइस आप लोग मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में कीजिएगा, और मैं यही विश करती हूँ, और हमेशा आप लोग खुश रहो, हैप्पी रहो गाइस। जय महादेव।